जरा सोचिए, हिमालय की गोद में एक ऐसा दिव्य स्थान जहां 6 महीने तक एक दीपक जलता रहता है, कभी बुझता ही नहीं, और जहां की आरती एक मुस्लिम शायर ने लिखी थी। जी हाँ, ये है भगवान विष्णु का पवित्र धाम बद्रीनाथ। तो चलिए आज इस आध्यात्मिक यात्रा के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि बद्रीनाथ की पूरी महिमा का सार है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंसान एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर ले, उसे फिर से जन्मों मरण के इस चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, मोक्ष मिल जाता है। यही इस तीर्थ की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस जगह में? देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान से ही शुरू करते हैं। शास्त्रों में बद्रीनाथ को दूसरा बैकुंठ कहा गया है, मतलब धरती पर साक्षात स्वर्ग। ऐसा माना जाता है कि एक बैकुंठ तो है क्षीर सागर में, और दूसरा ठीक यहीं पृथ्वी पर, ताकि भक्त वहां तक पहुंच सकें। लेकिन सवाल यह है कि ये जगह इतनी पवित्र बनी कैसे? इसके पीछे ना एक बहुत ही सुंदर कहानी है, भगवान विष्णु की तपस्या की और देवी लक्ष्मी के एक अद्भुत त्याग की। कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान विष्णु यहाँ बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे, तो देवी लक्ष्मी ने उन्हें धूप, बारिश, बर्फ इन सब से बचाने के लिए खुद एक पेड़ का रूप ले लिया। कौन सा पेड़? बद्री का, यानी बेर का पेड़। वो एक छतरी की तरह अपने प्रभु को हर मौसम से बचाती रहीं। और बस इसी अद्भुत त्याग से इस जगह को अपना नाम मिला। बद्री मतलब वो बेर का पेड़, और नाथ मतलब स्वामी, तो हो गया बद्रीनाथ, यानी बद्री के पेड़ के स्वामी। है ना खूबसूरत? ये नाम देवी लक्ष्मी की भक्ति का प्रतीक है। वैसे एक और कहानी भी सुनाई जाती है जो काफी मजेदार है। कहते हैं कि ये जगह असल में भगवान शिव और पार्वती का घर हुआ करती थी। तो भगवान विष्णु ने एक छोटे से बच्चे का रूप लिया और बड़ी चालाकी से इस जगह को अपनी तपस्या के लिए ले लिया। इसके बाद शिव पार्वती खुद ही केदारनाथ चले गए। तो ये तो थीं पौराणिक कहानियां जिन्होंने बद्रीनाथ की नींव रखी। अब जरा उस भव्य मंदिर को देखते हैं जो आज इन कहानियों का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है। सच कहूं तो इसकी बनावट भी अपने आप में एक कहानी है। जरा कल्पना कीजिए, लगभग 50 फुट ऊंचा एक मंदिर जिसकी बनावट में गढ़वाली और उत्तर भारतीय शिखर शैली का कमाल का मेल है, और उसका मेन गेट, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, इतना चमकीला, इतना रंगीन है कि बर्फीली पहाड़ियों के बीच दूर से ही ध्यान खींच लेता है। अंदर से देखें तो मंदिर के 3 मेन हिस्से हैं। सबसे पहले और सबसे पवित्र गर्भगृह। यहीं पर भगवान बद्री नारायण की ध्यान मुद्रा में शालिग्राम की अद्भुत मूर्ति है। फिर है दर्शन मंडप, वो हॉल जहां लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। और आखिर में सभा मंडप, जो बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानों के लिए है। एक और दिलचस्प बात बताऊं, बद्रीनाथ की यात्रा ना सिर्फ एक मंदिर तक ही खत्म नहीं होती। ये असल में पंच बद्री का हिस्सा है, मतलब 5 पवित्र मंदिरों का एक पूरा सर्किट। हर मंदिर में भगवान विष्णु का एक अलग ही रूप है, और ये पांचों मिलकर इस पूरे इलाके को एक महातीर्थ बना देते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ ऐसे अनसुने किस्सों और रहस्यों पर जो बद्रीनाथ को वाकई में रहस्यमयी और खास बनाते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य वो इस नंबर से जुड़ा है, 6। जी हाँ, 6। क्योंकि यहाँ इतनी भयंकर सर्दियाँ और बर्फबारी होती है कि मंदिर के दरवाजे साल के 6 महीने भक्तों के लिए बंद ही रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब 6 महीने तक कोई भी इंसान अंदर नहीं जा सकता, तो फिर बंद दरवाजों के पीछे होता क्या है? क्या भगवान की पूजा रुक जाती है? इसका जवाब है अखंड ज्योति। होता यह है कि दरवाजे बंद करने से ठीक पहले गर्भगृह में एक दीपक जलाया जाता है, और चमत्कार ये है कि जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दीपक तब भी जलता हुआ मिलता है। लोगों का मानना है कि इन 6 महीनों में खुद देवर्षि नारद भगवान की पूजा करने आते हैं। और अनोखी बातें यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो हजारों किलोमीटर दूर केरल से आते हैं। और यहाँ की सबसे मशहूर आरती एक मुस्लिम शायर फखरुद्दीन ने लिखी थी। इतना ही नहीं, माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने भी स्वर्ग जाने के लिए यही रास्ता चुना था। तो इन सब बातों को सुनकर अगर किसी का मन इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनने का कर रहा है, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा की प्लानिंग कैसे की जाए? इस यात्रा को 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1,
पहले ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचना है। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, जोशीमठ में कम से कम 1 दिन रुकना। इससे शरीर को ज्यादा ऊंचाई की आदत हो जाती है। और स्टेप 3, इसके बाद ही सड़क के रास्ते आगे बढ़कर बद्रीनाथ पहुंचना है। अब बात करते हैं सही समय की। जाने के लिए सबसे बढ़िया टाइम है मई से जून, जब मौसम बहुत अच्छा होता है, या फिर सितंबर से अक्टूबर, जब मॉनसून जा चुका होता है, आसमान साफ होता है और हिमालय के नज़ारे क्या खूब दिखते हैं। हाँ, जुलाई और अगस्त में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। तो देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। ये बात यात्रा के बाद एक अलग ही गहरा मतलब ले लेती है। समझ आता है कि ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये तो आत्मा की एक यात्रा थी। तो एक सवाल मन में रह जाता है, क्या बद्रीनाथ जाना सिर्फ एक तीर्थ यात्रा है, या फिर ये वाकई जन्म मृत्यु के बंधन से आज़ादी का एक गहरा अनुभव है? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी को अपनी यात्रा में खुद ही मिलता है।